दुनिया में अगर किसी भी कोने में अगर इजराइल का नागरिक परेशानी फेस कर रहा है तो इजराइल उसके लिए अपना ताकत झोंक देता है। वैसे ही अमेरिका में भी कोई अगर सिटीजन दुनिया में किसी भी कोने में अगर परेशानी फेस कर रहा है और अमेरिका को पता चला, वो भी अपना कोशिश बहुत जोर शोर से करता है। तो वैसे ही ब्रिटिश का नागरिक भी कहाँ पर परेशानी अगर होता है तो वहाँ पर ब्रिटिश एम्बेसी भी बहुत कुछ करता है उसको हेल्प करने के लिए। वैसे ही रशिया का भी हाल वही है, लेकिन हम हिंदुस्तान का बात ये पूरी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन कोई भी दुनिया में किसी भी कोने में अगर परेशानी में फंस जाता है तो इंडियन एम्बेसी उसको बचाने के लिए सक्षम होता है। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हैं पहले 2014 से पहले ये जो बात था उसमें से बहुत सारे डेवलपमेंट होके अभी भारत सरकार ये सब मामले में अभी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जैसे सुषमा स्वराज जी का प्रयास तो सभी ने देखा होगा। अगर ये मालदीव का घटना जो घटा उसको देखने के बाद हमको ये लगता है कि भारत को कुछ बड़ा ही कदम उठाना चाहिए और भारत सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि हर भारतीय नागरिक का एक जान का कीमत होता है। इसका मतलब ये है कि भारतीय नागरिक का वैल्यू सरकार करना चाहिए। ऐसा नहीं भारतीय नागरिक अगर किसी भी देश में काम करता है, अगर कुछ भी हो सकता है तो भारतीय सरकार उसको बचाने के लिए कुछ भी ना करे। अगर आप देखा जाए कि भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है पूरी दुनिया में उसको वाह वाह करने पे लगे हैं। जैसे हमारा एस जयशंकर जी ने जैसे भारत का इशू पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं, ये काफी काबिलियत तारीफ है। और भारत के इमेज एस जयशंकर जी ने आने के बाद बहुत ही बदला है। लेकिन अगर मालदीव का घटना आप देखेंगे आपको लगेगा कि भारत किसी न किसी क्षेत्र में पीछे ही रह रहा है। तो दोस्तों, आप लोग के मन में ये सवाल आता होगा ये मालदीव घटना को देख के, क्या भारत अपना इमिग्रेंट माइग्रेंट वर्कर को लेके चिंतित है या नहीं है? दोस्तों, अगर मालदीव की घटना आपको पता है तो अच्छी बात है, ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर ये किसी को पता नहीं तो हम ये आपको बताते हैं ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मालदीव की राजधानी माली में एक गैरेज में आग लगने के कारण 9 भारतीय के सहित 10 आदमी लोग का मौत हो गया, जिसमें से अगर आप देखा जाए एक शख्स बांग्लादेशी था और इसी इमारत की पहली छत पे कुछ मजदूर रहते थे। क्या आपको पता है इस मजदूर कैसे रहते थे? जब से ये घटना हुआ है तब से ये मन में सवाल आता है कि भारत के माइग्रेंट वर्कर की जिंदगी को भारत सरकार कब वैल्यू देगा। तो दोस्तों, अगर देखा जाए भारत का बहुत सारे आदमी हजारों लाखों तादाद में जाते हैं बाहर काम करने के लिए, कोई अपना जिंदगी गुजारने के लिए हो या कोई अपना कर्ज सूझने के लिए हो, कोई अपना घर बनाने के लिए हो, क्योंकि मजबूरी हर किसी का होती है। कि मजबूरी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, क्योंकि यूं ही कोई आदमी अपनों को छोड़ के बाहर क्यों जाना चाहेगा, कोई मजबूर तो होगी ना। दोस्तों, कभी ना कभी आप तो खबरें में सुने ही होंगे मालदीव नेताओं ने हमारा बाहर का जो इमिग्रेंट मजदूर है उनको रहने के लिए बहुत ही खराब सिचुएशन में रखती है। ये तो आप खबरें कभी ना कभी आप तो चर्चे में आता ही रहता है। अगर आप देखा जाए मालदीव का जो राजधानी माली का जो आधा आबादी का जो मजदूर है वो विदेशी है और इनमें से ज्यादातर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से ही मजदूर आते हैं। अगर आप देखा जाए मालदीव में विदेशी मजदूर को रहने के लिए वो जो स्थिति है बहुत ही शोचनीय है। और ये मामला तब से सामने आया जब से कोविड के टाइम पे जैसे इमिग्रेंट वर्कर को कैसे बिहेव करता है गवर्नमेंट, ये मालदीव ने करके दिखा दिया। और आप देखा जाए कैसे मजदूरों ने वो एक कमरे में 2-4 आदमी रहते हैं। ये भी कहना है सबका, अगर मालदीव में अगर अच्छे से रहने के लिए मजदूर के लिए घर होता तो ये कभी भी ना होता ये घटना। मालदीव नेशनल फोर्स डिफेंस का ये कहना है ये जो छोटा सा कमरा है यहाँ पर 36 मजदूर मतलब भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश का 38 मजदूर इस चंद कमरों में रह रहे थे। अन्य देश की तुलना से भारत से बहुत सारे वर्कर वहाँ काम करने के लिए जाते हैं। अगर आप देखा जाए यहाँ पर जो मजदूर जाते हैं वहाँ पर बहुत ही तनख्वाह मिलता होगा, ये बात जरासर गलत है। यहाँ पर वर्कर लोग को बहुत ही कम पैसे में ज्यादा काम करवाया जाता है। आपको तो खबरें में कभी ना कभी तो देखे ही होंगे, कतर में हो या मालदीव में हो या दुबई में हो, ये जो बड़ा बड़ा इमारतें जो है ये इसी मजदूर के वजह से खड़ा है और इसी इमारतें में बहुत सारे मजदूरों का मौत भी होता है। ये कहने की जरूरत नहीं। लोकसभा में ये जो आंकड़ा बताया गया 72,000 से ज्यादा मजदूर, इतना मजदूर कतर पहुंचे और विदेश मंत्रालय के ये भी डाटा है यहाँ पर 3,000 से भी ज्यादा मजदूरों का मौत भी हो गया। तो दोस्तों, ये आंकड़ा आपको देख के
चौंक गए होंगे। लेकिन क्या सरकार ने इसके ऊपर कुछ स्टेप लिए हैं, क्या पदक्षेप लिए हैं या नहीं लिए हैं, ये तो आप ही बताएंगे। तो दोस्तों, आपका राय क्या है? क्या सरकार को और क्या करना चाहिए कि ताकि बाहर इमिग्रेंट वर्कर का मौत ना हो और अच्छे से अच्छे लाइफ उनको मिले? तो आप अपना राय इसी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कुछ ऐसा नया वीडियो आ सके तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।